ईरान पर अमेरिकन अटैक में क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं, आइए समझते हैं। ईरान पर होने वाले अमेरिकन अटैक में यानी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में बहुत सी चीजें डिसेप्शन में होती हैं, स्टेल्थ में होती हैं, और किसी भी चीज को यकीन से इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मिलिट्री खुद एक डिसेप्शन का माहौल क्रिएट करती है। लेकिन एक मिनट के लिए अगर मान भी लें कि गुआम की बेस इस्तेमाल की गई जहां से बॉम्बर निकला, तो रास्ते में बहुत से ममालिक आते हैं, फिर इंडियन एयर स्पेस आती है, फिर पाकिस्तान की एयर स्पेस आती है, तो क्या इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई होगी? वेल, डिप्लोमेटिकली यस, बट लॉजिकली नो। डिप्लोमेटिकली इसलिए कि इस वक्त इंडिया अमेरिका की गुड बुक्स में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप इंडिया से नाराज है। G7 में मोदी से मुलाकात से पहले ही ट्रंप चला गया और लंच पे ट्रंप ने मोदी को इनवाइट नहीं किया। तो डिप्लोमेटिकली इंडिया चाहेगा कि दोबारा अमेरिका की गुड बुक्स में आ जाए, लेकिन लॉजिकली इसलिए नहीं करेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडिया में इंटरनल रिफ्ट्स बहुत ज्यादा है। इंडिया ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद एक नया फ्लैश पॉइंट ईरान के साथ खोलेगा नहीं। तो क्या पाकिस्तान की एयर स्पेसेस इस्तेमाल हुई होंगी? वेल, टेक्निकली कुड बी, बट लॉजिकली नो। टेक्निकली इसलिए कि पाकिस्तान की एयर स्पेसेस अमेरिका बीइंग ए सुपर पावर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लॉजिकली पाकिस्तान अपनी एयर स्पेसेस देगा नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपने मशरकी बॉर्डर में ऑलरेडी इंडिया के साथ किसी भी वक्त होने वाली एस्केलेशन के लिए तैयार है। पाकिस्तान को शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान के बॉर्डर से टीटीपी परेशान करती है, और इस वक्त पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर अपने लिए खोलेगा नहीं। सो लॉजिकली पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस दे नहीं सकता। वेल, क्या शाम की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई होगी? वहां पर तो प्रो अमेरिका, प्रो इसराइल गवर्नमेंट मौजूद है। हो तो सकता है, लेकिन अगर आप गुआम के लॉजिक को जहन में रखेंगे तो ये लॉजिक बनती नहीं है कि शाम की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई हो। ऐसे ऑपरेशन में इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी मुल्क की एयर स्पेस को अवॉइड करके पूरा ऑपरेशन मुकम्मल किया जा सकता है। इस वक्त जो कोई आपको यह बताए कि कौन सी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई और कौन सी नहीं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नैरेटिव इस वक्त ये नहीं है कि ये हमला हुआ कैसे। नैरेटिव यह है कि यह हमला हुआ। ईरान एक सॉवरन कंट्री है। एक सॉवरन कंट्री की बाउंड्रीज को विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी अमेरिका ने पामाल करने की कोशिश की। यह टेक्निकल डिटेल्स की कहानी नहीं है, यह एक पॉलिटिकल क्राइम है। और नैरेटिव बड़ा सिंपल है कि ईरान के साथ ज्यादती हुई, अमेरिका ने यह ज्यादती की, यह दहशतगर्दी अमेरिका ने की, ईरान का रिटेलिएट करने का हक मौजूद है। नैरेटिव यह है कि बीइंग ए मुस्लिम वी नीड टू स्टैंड विद ईरान। तेहरान हो अगर मशरक़ आलम का जनीवा, शायद कुर्रे अर्ज की तकदीर बदल जाए।